बोल सियापति रामचंद्र की जय। सर, किस तरह से देखते हैं कि भगवान को भी जो है वो राजनीति में उतार दिया गया, उनके नाम पर योजनाएं देखो मेरी बात सुनो। भगवान कण कण में है। इंसान हो, मखलूक कोई भी हो, जमीन हो, पहाड़ हो, जंगल हो, पानी हो, बर्फ हो, बारिश हो, जहां भी देखोगे भगवान है। उनको कोई नया नाम देने से मैं नहीं समझता। उनकी स्टैंडर्ड को अब हाई नहीं कर रहे, क्योंकि आजकल इंसान के अंदर 50 गलतियां हैं और गलतियां काम करते कर सकता है। जब स्कीम का नाम भगवान जी के नाम पे होगा, तो अगर वहां गलती होगी तो भगवान जी की स्कीम पे, उसके नाम पे इफेक्ट पड़ता है। आप नाम को खराब मत करिए। आप नाम को डिल्यूट करना चाहते हैं कि आइंदा नाम इतना खराब कर दो कि लोग नाम ही ना ले। क्या वो बुरी बात कर रहे हैं? तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये मुश्किल की बात है, गलत बात है। इनकी ना तो स्कीम अच्छी है, एक्ट था, कानून था, उसको स्कीम बनाया गया। जब एक्ट था तो एक मजदूर को अधिकार था कि मुझे 100 दिन काम मिलना है, दरखास्त दे दी, विदिन 15 डे कानून कहता है 15 दिन के अंदर अंदर उसको काम मिलेगा। अगर 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलेगा तो वो उसको बीडीओ को अपने पल्ले से पैसे दे सकता है। फिर अगर वो कोर्ट में जाएगा तो उसके सारे खर्चे और लगा के, सारा सूद लगा के पैसे देने का मसला है। मतलब देयर इज एक्ट। कानून हो तो हम किसी के ऊपर केस भी कर सकते हैं, हम अपने अधिकार भी ले सकते हैं। अब ये मोदी साहब कितने सियाने हैं, बजाय बच्चों को पेन देने में, किताब देने के बजाय स्कूल आपने सारे क्लोज कर दिए। हिंदुस्तान के मेजॉरिटी में सरकारी स्कूल क्लोज हो गए, यूनिवर्सिटियों का हाल खराब है, कॉलेजेस का हाल खराब है। और फोटो खिंचाए लोगों ने टोकरियां उठाई हैं ऐसे करके। यार क्या आपने क्या दिया? 125 दिन मजदूर बना रहे लोगों को और फोटो खिंचा रहे। आप फोटो खिंचाना है तो ये खिंचाइए कि मैंने इतना काम किया, मैं लोगों को इतना काम दे रहा हूँ, बच्चों को रोजगार दे रहा हूँ। एक रोजगार तक नहीं दिया। और जितनी योजनाएं, स्कीमें, जितनी डेवलपमेंट, जो कुछ भी हुआ है, इन्होंने एक डेवलपमेंट का एक नाम बताइए जो उन्होंने किया है। मेडिकल कॉलेज जो उद्घाटन इन्होंने किए है, हमने किया, हमारी पार्टी ने किया, सब दुनिया को पता है। एम्स हमने दिया, इन्होंने क्या दिया भाई? सड़कें वही चल रही हैं। और नासिर टनल हो, जो दूसरी टनल हो, या जुजीला हो, या कारगिल की हो, सारी मनमोहन सिंह साहब के जमाने से इसके उद्घाटन हुए। तो कहने का मकसद है, काम कुछ नहीं किया। अब दफ्तरों की हाल देखो, कितना बुरा हाल। पेड़ ऊपर उगे हैं, अंदर जाओ इतना गंद पड़ा हुआ है, उनको पैसा तक नहीं है कि वो सफाई करा सके। सफाई कर्मचारी खत्म हो गए। ये अफसोस की हालत है। और चाय पानी का तो सवाल ही भूल जाओ। तो कहने का मकसद है कि बच्चे का रोजगार, आम आदमी का रोजगार, कारोबार खत्म किया एक स्कीम बनाने से, योजना बनाने से और एक्ट को हटाना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं। और दूसरा नंबर, एक इंपॉर्टेंट बात है, पहले इन्होंने आईएवाई स्कीम, आईएवाई खत्म की। जो आईएवाई खत्म की तो पीएमवाई में लाया। पीएमवाई में लाया तो आईएवाई की जो जैसे बच्चे को, फैमिली को जो एक किस्त मिली थी वो प्लेंथ भरा हुआ था, 2 मिली थी लिंटर तक था, वो वही खत्म हो गई। और पीएमवाई में उसको इंक्लूड नहीं किया। और वो आज तक 10-15 साल से दे आर सफरर। और अब यही सेम हाल है। अभी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक के पैसे अरबों रुपया लोगों का मजदूरी का भी देना है। जब आपने स्कीम खत्म कर दी, लोगों को पैसे कैसे मिलेंगे? हाउ द पीपल विल अर्न? कैसे अपनी पेमेंट लेंगे? अभी पंडित जी यहाँ 5 लाख बता रहे थे आपके सामने कि उसका देने वाला है। मैं अभी डंसाल जलसा कर रहा था तो मैंने सरपंच साहब तेरे कितने पैसे हैं? कहता 26 लाख देने वाला लोगों का, मजदूरों का सारा। अब बताइए ये कौन सी योजना बनाई आपने? पिछले पैसे थोड़े प्यो ने देने इनके, डोगरी जानते, तेरे बब्बे देने इनके, ये तुझे पैसे नहीं देने। तो एक केड़ा इंसाफ है लोग कहने। इसके लिए मैं गलान ये हवाई स्कीमा और लोग मोदी साहब फोटो खिंचा, शर्म आनी चाहिए यार। फोटो के खिंचा रहे हो? टोकरियां जगा दी लोग, बजाय नौकरी को पर्दी लवाई दी हुआ है, कोई अच्छे ड्रेस लवाया है। लोग बच्चे अच्छी अच्छी कंपनी काम करा दे, बड़ी अच्छी टाई शाई पाई दी बच्चे हैं, और सारे खत्म अच्छे स्कूलें पढ़ा दे, उनके सारी बर्बाद, सारे घर वापस आइए, सारियां कंपनियां फेल हुई, सारे काम खत्म हो गए। तो क्या करोगे? डॉक्टर साहब, आज जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट भी पेश किया गया है, डेली वेतन को आज भी उम्मीद है, और कल भी। वही सुनो मेरी बात, लिखा लो मेरे से,
क्वेश्चन डज नॉट राइज, दाम ही नहीं है किसी सरकार में इन लोगों को देने का। फिर यूटी है, पल्ले नहीं तेला कर दी मेला मेला। और ये पैसे किसने देने हैं? ये बजट कौन पास करता है? बजट पास हो चुका है मार्च महीने में। बजट इसका बजट जो सीतारमन ने पढ़ा, मुंगेरी लाल के हसीन सपड़े है, जो बजट पेश हुआ है उस पेश में जम्मू कश्मीर को कितने पैसे पढ़ लो पहले, उसमें डेली वेजर कहां से आ गया? इसलिए डेली वेजरों को हर बार आस लगाई। लड़ाई लड़ने की बारी है, संघर्ष करने की बारी है। 10 बार आपसे वोट ले ली इन लोगों ने, 2-3 बार MP ने वोट ले लिया आपसे, है दूर तक पहुंच गए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तो साहब जम्मू कश्मीर के दौरे पे अमित शाह जी 2 रुपए में जम्मू कश्मीर के दौरे पे हाँ। 3 दिवसीय दौरा है, आज हीरानगर सेक्टर में वो आए, अच्छी बात है ना, क्या कहेंगे उसके? बड़ी अच्छी बात है। हीरानगर में हमने इसी बॉर्डर पे जो तार हमने पीछे करवाई थी, जो बाकी बची है ये करवा दे, बड़ी कृपा होगी। और जो बॉर्डर पे जितने लोगों की जमीनें जो पाकिस्तान की तरफ गई हैं, मैंने तो वापस कराई, ये मेरा पेड़ था, जो अब और बची है वो वापस कराएं। और जितनी लोगों का कंपनसेशन है लैंड का वो ऐलान करेंगे और देखे जाएं। आज देने चाहिए थे पैसे। और दूसरा नंबर, बॉर्डर में जितने गांव हैं सबको नौकरियां मिलनी चाहिए और सबको IPS का BSF की आई और 10 प्लेटूने खड़ी करवा दो बॉर्डर पे, कराओ बच्चों को भर्ती। ये काम करने वाले हैं। ऐसे में दौरे करूं, दौरे कहीं पहुंचते ना कहीं आमदन, क्या मतलब है इस चीज का? ठीक है, और दस ये अभियान जारी रहेगा।